मेरे बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फार्मूला और उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन के आप सेमीकंडक्टर से आपके सीबीएसई बोर्ड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में आने के, एग्जाम में आने के। और एक चीज ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसे भी आ सकता है या इसी के तरह का कोई दूसरा क्वेश्चन आ सकता है जो जिसमें सिर्फ डिजिट को चेंज कर रखा होगा। तो कहने का मतलब सेमीकंडक्टर का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, न्यूमेरिकल्स में से एक है। और क्या है, देखो ये सबसे पहले हमने यहाँ पर फार्मूला लिखा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। तो ध्यान रखेंगे, चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, दोनों को दोनों सेमीकंडक्टर का एक ही फार्मूला होता है, N into NH equals to Ni²। यहाँ पर Ne क्या है, नंबर डेंसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, NH क्या है, नंबर डेंसिटी है होल्स की, और Ni क्या है पता ही होगा, इंट्रिंसिक करंट कैरियर होता है, नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक करंट कैरियर। यानी इस फार्मूला से ये पता लगता है कि डोपिंग करने से पहले, क्योंकि Ne और NH इक्वल होता है और दोनों को हम कलेक्टिवली Ni कहते हैं, तो Ne into NH क्या हो गया, Ni into Ni यानी Ni² हो गया। तो इसका मतलब ये N टाइप का भी है और P टाइप का भी फार्मूला है, Ne into NH equals to Ni²। बोले तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फार्मूला है दोनों के लिए। तो ये फार्मूले को याद रखेंगे, समझ में आ गया। अब आता है देखो उसमें एक एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया हुआ आपको, 14.2 एग्जांपल आप एनसीईआरटी में देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसा ही एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, तो वो भी आपको क्वेश्चन करना है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर से इसके चांस आने सबसे ज्यादा है। तो क्या क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है, अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 5 into 10 to the power 28 एटम्स पर मीटर क्यूब। तो प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल का मतलब इंट्रिंसिक, इतने क्रिस्टल एटम्स है पर मीटर क्यूब में। इट इज डोप्ड बाय 1 ppm यानी कि 1 पार्ट पर मिलियन। यानी कहने का मतलब पर 1 मिलियन सिलिकॉन के एटम्स में एक डोपेंट डाला हुआ है। पार्ट पर मिलियन का मतलब ये हो गया कि 1 मिलियन यानी कि 10 to the power 6 क्रिस्टल एटम में एक इंप्योरिटी एटम, जो कि यहां पर आर्सेनिक है, पेंटावलेंट एटम आर्सेनिक है, वो डोप किया है। यानी कि यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन होगी इसकी, किसकी, आर्सेनिक की, वो 1/10 to the power 6 होगी। यानी एक क्रिस्टल एटम 10 to the power, एक डोपेंट 10 to the power 6 क्रिस्टल एटम में, तो डोपेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 1/10 to the power 6 पार्ट पर 1 पार्ट पर मिलियन। ये आर्सेनिक की इसमें डोपिंग हमने कर दी। तो कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स गिवन Ni हमें ये दिया हुआ है। अब देखो इंट्रिंसिक करंट कैरियर तो दिया हुआ है। अच्छा अब देखो क्या है, जब किसी भी क्रिस्टल में हम बाहर से आर्सेनिक, यानी कि आर्सेनिक क्या होता है, पेंटावलेंट इंप्योरिटी एटम होता है, जब हम वो डालते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और जितने पेंटावलेंट एटम डालेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। समझ में आ गया। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या बताया आपका कि 10 to the power 6 क्रिस्टल एटम में एक डोपेंट डाला हुआ है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपेंट क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपेंट ये हो जाएगा हमारा 1/10 to the power 6 पार्ट पर मिलियन, का मतलब 10 to the power 6, एक 10 to the power 6 में। तो ये कॉन्सेंट्रेशन आ गई किसकी, डोपेंट की, जब हमने आर्सेनिक डाला। आर्सेनिक दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। यानी कि ये हो गया कि एक, अगर हम इमेजिन करो एक क्रिस्टल एटम होता तो उसमें डोपेंट कितने होते, 1/10 to the power 6। तो इतने एटम है तो कितने डोपेंट डाल दिए, इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ आर्सेनिक एडेड या डोप्ड कितना होगा, 5 into 10 to the power 28 into 1/10 to the power 6, कहने को हो गया ये 5 into 10 to the power 22 इतने पर मीटर क्यूब। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इतने हमने आर्सेनिक की डोपिंग कर दी। समझ में आई बात क्या बताया, पहले हमने कॉन्सेंट्रेशन निकाला, कॉन्सेंट्रेशन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि पार्ट पर मिलियन में एक हमने आर्सेनिक डाला, यानी कि 10 to the power 6 क्रिस्टल एटम में एक हमने बाहर से क्या करा है, इंप्योरिटी एटम को हमने इसमें डाला है। तो उसकी मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी 1/10 to the power 6 इनटू क्रिस्टल एटम, जो भी टोटल क्रिस्टल एटम है, यानी 5 into 10 to the power 28, यानी 5 into 10 to the power 22 हो गया। ये हमारा हो गया, समझ में आ गया। तो ये आर्सेनिक की नंबर आ गया। अच्छा अब क्या होता है कि जितने हमने इंप्योरिटी एटम्स डाले, इसका मतलब उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए। तो इसका मतलब ये जो है, ये क्या है कि नंबर ऑफ इंप्योरिटी एटम्स इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन
यानी कि ये जो हमें दिया हुआ है ये बेसिकली क्या है, ये हमें Ni की जगह Ne आ गया, कितना ये 5 × 10⁻22 पर मीटर क्यूब। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हमने पार्ट इतने क्रिस्टल एटम में इतने पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन वाली डोपेंट की एडिंग कर दी जो कि आर्सेनिक है, तो इतने उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे, क्योंकि जितने एटम ऐड होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते जाएंगे, यानी 5 × 10⁻22 पर मीटर क्यूब। तो ये हमारा Ne आ गया, समझ में आ गया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गया। ठीक, उसके बाद क्या ये की निकल गया। अब क्या क्या पूछा है इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मतलब वो ये आ गया। अब क्या निकालना है इसमें, नंबर ऑफ होल्स, तो क्या लगाएंगे फार्मूला, Ni हमें दे रखा है, इसी के नीचे में कर देता हूं। वो क्या है कि Ne × NH इक्वल टू क्या होता है Ni²। तो यहां से जो NH आ जाएगा वो क्या हो जाएगा Ni² अपॉन Ne। अब Ni क्या है 1.5 × 1.5 × 10⁻16 × 10⁻16, इसका स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय Ne, और Ne हमारा कितना लेगा 5 × 10⁻22। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये हमारा नंबर आ जाएगा लगभग कितना, ये आ जाएगा हमारा, ऊपर आ गया 225 × 10⁻32 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻22। तो कितना आ गया, सॉल्व हो गया ये हमारा आ गया NH आ गया हमारा 0.45 × 10⁻10, यानी कि 4.5 × 10⁻9, यानी यही कर देते हैं आगे, ये हो गया हमारा 4.5 × 10⁻9 पर मीटर क्यूब। ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन किसकी आ गई, इसकी आ गई इसमें NH, यानी होल्स की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। समझ में आया क्वेश्चन ये? तो क्या किया इसमें हमने, पहले जो भी क्वेश्चन दिया हुआ उसके हिसाब से पहले क्या है कर दिया हमने, पार्ट पर मिलियन ये कॉन्सेंट्रेशन दे दी डोपेंट की। क्रिस्टल एटम कितना दे रखा है 5 × 10⁻28, यानी कि इतने क्रिस्टल एटम में हमने क्या करे, इतने इंप्योरिटी एटम्स ऐड कर दिए कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एटम्स को। तो ये आ गया हमारा 5 × 10⁻22, ये हमारा नंबर ऑफ क्या आ गया, ये हमारा नंबर ऑफ फ्री, ये हमारे नंबर ऑफ डोपेंट आ गए। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में जितने नंबर ऑफ डोपेंट होते हैं उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी ये Ne के इक्वल भी है। उसके बाद हमने फार्मूला यूज कर दिया Ne × NH = Ni²। यहां पर हमने वैल्यूज पुट कर दी और NH आ गया Ni² अपॉन Ne। Ni की वैल्यू में दे रखी है, डाल दिया, Ne की वैल्यू में निकाल दी, यहां डाल दिया, सॉल्व किया, तो ये आया लगभग 4.5 × 10⁻9 पर मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल दिए, नंबर ऑफ होल्स भी निकाल दिए, जो भी हमसे पूछा था सारी चीजें हमने निकाल दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको करना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को शुरू करेंगे। तब तक के लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये करना है, और ऐसा ही और भी न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में एक और दे रखा है, उसको खुद ही ट्राई करना है। तब तक के लिए टाटा बाय एंड सी यू अगेन।